विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 74 को कर रहे हैं। इस वर्कशीट में हम जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में जानेंगे और ये जो वर्कशीट है वो कक्षा 6 से 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए जानते हैं इस वर्कशीट के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे जानते हैं आपके बर्थडे को आपके परिवार के लोग बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, वैसे ही हमारे देश में एक महान शख्सियत हुए हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनका जो जन्मदिन है वो हमारे देश के लिए और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार की कुछ खास तिथियां हैं। उन खास तिथियों पर हम उन खास व्यक्ति, उनके कार्य और विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं और महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश की महत्वपूर्ण तिथियां 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, अर्थात हमारा संविधान लागू हुआ था। और आपको करना क्या है, घर में उस माह का कैलेंडर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। अर्थात हमें जिस माह में हमारे माता पिता का जन्मदिन है उस माह का हमें कैलेंडर बनाना है और घर के अंदर लगाना है, जिससे आपके माता पिता को भी गर्व महसूस हो, खुशी महसूस हो। देखिए, जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। यहाँ पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, हमें उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। पहले हम कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आपको शिक्षक दिवस के बारे में बताना है, तो उसके लिए आपकी वर्कशीट अलग से बना दी गई है, उसको हम अभी देखेंगे। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो जानते हैं अभी हम इस हल की हुई वर्कशीट के बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसमें भरना है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है और 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ और वे अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। उनके सिद्धांत सत्य और हिंसा पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना, लोगों को चोरी न करने के लिए प्रेरित करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना। अपरिग्रह होता है आवश्यकता से ज़्यादा कुछ भी न रखना, अर्थात जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही रखना। अच्छा, उनके जो 3 बंदर थे वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी और आपको जो अच्छी लगी वो लिख सकते हैं। जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत खो। आपको अपनी नोटबुक में उनका चित्र बनाना है और नीचे उनके सिद्धांतों को लिखना है, उनकी बातों को लिखना है, बंदर वाले। यहाँ पर आप 2 कैलेंडर बना सकते हैं, जिसमें एक में मम्मी की डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, एक में पापा की डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षक दिवस किस दिनांक को था, तो प्यारे बच्चों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हुए हैं वो बाद में राष्ट्रपति बने हैं, अर्थात प्रथम उपराष्ट्रपति बाद में सेकंड राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आपको अपने शिक्षक के बारे में बताना है, जो शिक्षक आपको अच्छा लगता है। मेरे प्रिय शिक्षक का नाम ये है, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ पे नाम लिखिए। यदि हिंदी के हैं तो वो हिंदी बहुत ही मनोरंजन गतिविधियों से पढ़ाते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनका पढ़ाने का और बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, एक कार्ड पर लिखनी है आपको, ठीक है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो दी गई हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। और अब यहाँ पे शुरू से यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। तो प्यारे बच्चों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अर्थात जो हमारी बहनें हैं उनके लिए सरकार ने पूरे देश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया है, अर्थात बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देना, बेटी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, इस मुहिम को बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को
राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस दोनों एक ही तिथि को आते हैं। कौन सी तिथि को? 25 जनवरी को। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए प्रेरित करना, ये किस दिन किया जाता है? 25 जनवरी को। अर्थात दोनों ही दिवस एक ही दिन आते हैं, 25 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अर्थात 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी। उन्हीं की स्मृति में शहीदी दिवस के रूप में 30 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए कि जो चंद्रशेखर वेंकटन रमन, अर्थात शॉर्टकट में हम कहें सीवी रमन, एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और उन्हीं की याद में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उनको 1930 में जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और वो पहले भारतीय और एशियन और भारत में पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। 29 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। अर्थात जो डांस है उसको इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हम 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस। वाह, आम को देख के तो मुँह में पानी आ गया होगा। अर्थात आम की नस्लों को बढ़ावा देने के लिए, फसलों को बढ़ावा देने के लिए हम राष्ट्रीय आम दिवस मनाते हैं। अब 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अर्थात पीसी महालवोनिस बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुए हमारे देश के अंदर, जिनकी स्मृति में हम 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। सांख्यिकी और आर्थिक स्थिति में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अर्थात मेजर ध्यानचंद। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं BR अम्बेडकर के महान योगदान में। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अर्थात मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल स्तर पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर। 23 दिसंबर को अन्नदाताओं को मान सम्मान देने के लिए, जो हमारे लिए भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था का प्रबंध करते हैं, देश को चलाने में जिनका अहम योगदान होता है, उस अन्नदाता को सम्मान देने के लिए 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर किसान दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम। अर्थात जो स्वामी विवेकानंद हुए हैं उनके जन्म दिवस पर हम उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी, अर्थात हिंदी को विश्व स्तर पर बढ़ाने के लिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौट करके भारत आए थे और उन्हीं की याद में हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। हमारे देश में एक भावना रही है वसुधैव कुटुंबकम, उसी को बढ़ावा देने के लिए हम 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो हमारी मातृभाषा है उसको विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा विरासत हमारे पास संजो करके रखी गई है उसको संरक्षित रखने के लिए 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 6 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अर्थात खेल को इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हम 6 अप्रैल को खेल दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व में हम जो खेल दिवस मनाते हैं वो 6 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, अर्थात जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। 21 जून को विश्व
योग और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस 2015 से शुरू हुआ और इसको मनाने में भारत का अहम योगदान रहा है। और योग को हर घर तक पहुंचाने के लिए, विश्व स्तर पर इसको बढ़ावा देने के लिए 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। और 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, अर्थात पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।